हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका क्वालिटी कंटेंट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपने कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ अपने अभी चल रहे हैं। अभी तक अपनी चल रही थी एक राजस्थान के शॉर्ट जो टॉपिक थे इम्पोर्टेंट थे उनकी सीरीज चल रही थी। 4-5 क्लास हुई थी उसमें अपन ने 100 टॉपिक करवाए थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, और आज अपन बात करते हैं राजस्थान की चित्रकला के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आज का अपना टॉपिक, राजस्थान की चित्रकला। ठीक है, तो राजस्थान की चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक आनंद कुमार स्वामी द्वारा अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में वर्ष 1916 ईस्वी में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, आनंद कुमार, ओसी गांगुली व हेवले ने इसे राजपूत चित्रकला कहा। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको अच्छे से देखना है। अगला क्या है पॉइंट, WH ब्राउन ने अपनी पुस्तक इंडियन पेंटिंग्स में इसे राजपूत कला कहा है। राय कृष्ण दास की बात करें तो उन्होंने राजस्थानी चित्रकला कहा है इसको। राजस्थान की चित्रकला को भौगोलिक व सांस्कृतिक रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। अब ये कौन कौन से भाग हैं? मेवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली है और हाड़ौती आएगी, और उसके बाद अपनी ढूंढाड़ शैली आएगी जो अभी अपन देखेंगे। अब इनकी शैलियों की बात करें तो इनमें कुछ शैलियाँ हैं, कुछ उपशैलियाँ कौन कौन सी हैं? मेवाड़ की बात करें तो चावंड, उदयपुर, नाथद्वार, ये तो इसकी शैलियाँ हैं। उपशैली की बात करें तो देवगढ़, शाहपुरा, ये उपशैली हैं। आगे बेनेडा, नागौर, बेगू, केलवा आदि ये ठिकानों की कलाएँ हैं। ये होगी मेवाड़ की शैली की बात। अब आगे बात करते हैं मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर, सिरोही, ये तो होगी इसकी शैली। ठीक है, अब आगे बात करते हैं गानेराव, रिया, बिनाय, जूनिया आदि ये इसकी ठिकाने की कला हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं चलो। अब बात करते हैं हाड़ौती शैली। हाड़ौती शैली कौन सी है? बूंदी, कोटा शैली आती है हाड़ौती में, और झालावाड़ा इसकी उपशैली हो जाती है। अब ढूंढाड़ी शैली की बात करें तो आमेर, जयपुर, शेखावाटी, अलवर, ये इसकी शैलियाँ हो गई। उनियारा, टोंक में ये इसकी उपशैली हो गई। ठिकाने की बात करें तो झिलाय, इसरदा, शाहपुरा, सामोद आदि ये इसकी ठिकानों की कला हो गई। तो ये 4 इसके जो प्रकार थे शैलियों के वो थे। अब आगे जो कुछ फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड चित्रकला से उनको पढ़ते हैं। क्या है वो? राजस्थान में आलनिया, दर्रा, कोटा, बैराठ, जयपुर, दर, भरतपुर नामक स्थानों से शैल्य ग्रंथों यानी गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण परंपरा को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? VS वंकणर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, झालावाड़ा के निकट काली सिंध घाटी, अरावली में माउंट आबू तथा ईडर में चित्रित शैल ग्रंथों की खोज की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये, याद रखना। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान में प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओघ नियुक्ति वृत्ति एवं 10 वैकालिक सूत्रचूर्णी जैसलमेर भंडार में है। ठीक है, अगला क्या है? राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मेदपाट है जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है। आगे बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला पर प्रारंभ में जैन, फिर उसके बाद गुजरात एवं अभ्रंश शैली का प्रभाव रहा, किंतु बाद में यह मुगल चित्रकला से काफ़ी प्रभावित हुई थी। ठीक है, ये हो गए चित्रकला से रिलेटेड जो कुछ फैक्ट थे वो। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली की बात करें तो राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक व मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का चित्रण अधिक हुआ है, ये इसकी विशेषता है, याद रखना। 1260 ईस्वी का श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रथम उदाहरण है जो तेज सिंह के राज्यकाल में आहड़ में चित्रित किया गया था। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है। यह शैली 1423 ईस्वी में मोकल के शासनकाल में देलवाड़ा में लिखी गई एवं सुपान शाह चरीम्यम पुस्तक में भी यह दिखाई देती है। ठीक है, डगलस बैरिट व बेसिल गे ने
चोर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ से में माना जाता है। महाराणा कुंभा काल गुफाओं के उत्थान की दृष्टि में स्वर्णिम युग इसका माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उदय सिंह शासनकाल 1535 से 1572 के काल में बने चित्रों में भगवत पुराण का परिजात अवतरण 1540 में मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। ये जो भी डाटा दे रखी है ना, जो बुक दे रखी है, कौन सी इनकी कृति है, कौन सी उसमें इनका चित्रण किया गया है, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छे से याद रखना, रिवीजन करो तब अच्छे से देखना। आगे क्या है, अब इसकी जो उपशैली हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। शैलियाँ हैं, सबसे फर्स्ट आएगी अपनी चावंड उदयपुर। महाराणा प्रताप के समय इस शैली का स्वतंत्र विकास हुआ था। ठीक है, आगे चलते चलो। नासिरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्रण किया, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। संरक्षित कहाँ पे है ये? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। आगे बात करते हैं। अमर सिंह फर्स्ट 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्रण नासिरुद्दीन द्वारा किया गया था, ये भी याद रखना, पूछी जा सकती है। रागमाला किसकी कृति है? इस समय 12 मासा का चित्रण किया गया था। जगत सिंह फर्स्ट की बात करें, मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल है ये। चितौरी ओवरी तस्वीरों और कारखानों का निर्माण करवाया गया था, याद रखना कि इस पूछा जा सकता है चितौरी ओवरी का कब निर्माण करवाया गया था? जगत सिंह फर्स्ट के काल में। ठीक है, आगे क्या है? साहिबुद्दीन ने व्यक्तिगत चित्र बनाए थे, रागमाला का भी चित्रण किया गया था। अन्य चित्रकार की बात करें तो मनोहर। आगे बात करते हैं। जयसिंह लघु चित्रों का निर्माण अधिक किया गया था इस टाइम में। फिर आगे संग्राम सिंह सेकंड कलीला दमना, मुल्ला दो प्याज के तलीफे, गीत गोविंद, बिहारी सत्सई, सुंदर श्रृंगार चित्रित किए गए। ये संग्राम सिंह सेकंड के शासनकाल में हुई थी। आगे बात करते हैं मुख्य चित्रकार की बात करें तो इस समय नूरुद्दीन कब था? ये जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया था इन्होंने। और कृपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ, ये सभी मुख्य चित्रकार थे। मेवाड़ चित्र शैली की विशेषताओं की बात करें कि इसकी क्या क्या विशेषता थी, तो विशेषताओं में पुरुषाकृति, गठीली मूछों से युक्त चेहरे, विशाल नैन, खुले हुए उदर, छोटी ग्रीवा, छोटा कद, उदयपुरी पगड़ी, लंबा साफा व चित्रांकन, सरलता के भावयुक्त मीनाकृत आंखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिंबू का ठिगना कद, लुंगड़ी घाघरे, कंचुकी और ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित रहा है। तो ये सभी मेवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषताएं थी। प्रकृति का संतुलित चित्रण प्रमुख विशेषता रही है इसकी। अधिकतर लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद आदि सूचक रंगों का प्रयोग किया गया है। आगे क्या है? कदम्ब के पेड़ का चित्रण अधिक हुआ है। शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दिखाई देता है। तो ये सभी इसकी विशेषताएं हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप आ सकता है कि कदम्ब के पेड़ों का चित्रण सबसे ज़्यादा किस शैली में हुआ है? मेवाड़ में। शिकार के दृश्यों का मेवाड़ में। प्रकृति का सबसे ज़्यादा मेवाड़ में। या फिर ये पूछा जा सकता है कि मेवाड़ में कौन कौन से रंगों का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद आदि सूचक रंगों का। तो ये इसकी सभी विशेषताएं थी। अगली बात करते हैं नाथद्वारा की। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में नाथद्वारा चित्रकला प्रारंभ हुई। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए थे। यह चित्र दीवारों या कपड़ों के पर्दों पर बनाए गए, जिन्हें पिछवई कहा जाता था। ठीक है, पूछा जा सकता है पिछवई, अच्छे से समझो क्या होता है। यानी चित्रों पे दीवारों पे जो चित्र या जो मतलब पर्दे पे जो चित्र बनाए जाते हैं ना श्री कृष्ण के, उन्हें पिछवई कहा जाता है। मुख्य चित्र की बात करें तो चित्रकार की बात करें तो बाबा रामचंद्र, रामलिंग, चतुर्भुज, चंपालाल, घासीराम, उदयराम, ये मुख्य चित्रकार थे। महिला चित्र की बात करें तो कमला और इलायची, ये महिला चित्रकार थी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कमला और इलायची कौन सी शैली की प्रमुख चित्रकार हैं? तो आंसर आएगा नाथद्वार। विशेषता की बात करें तो हरे व पीले रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। केले व पेड़ों का चित्रण अधिक हुआ है। ठीक है, गायों का अधिक चित्रण हुआ है। आसमान में देवताओं का चित्रण हुआ है। श्रीनाथ जी की आकृति, ये सभी यहाँ की विशेषताएं थी। देवगढ़ की बात करें तो 1680 ईस्वी में द्वारिकादास चूड़ावत के समय प्रारंभ हुई। श्रीधर अंधारे द्वारा इस चित्रकला को प्रकाश में लाया गया। ठीक है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाल शैली का इसमें मिश्रण मिलता है। यह भित्ति चित्रों यथा मोती महल, अंजारा की ओवरी में देखने को मिलती है। मुख्य चित्रकार की बात करें तो बगता, कवला फर्स्ट सेकंड, नंगा, चोखा, हरचंद, बैजनाथ, ये इसके मुख्य चित्रकार थे।
अब विशेषताओं के बारे में पढ़ें तो विशेषता क्या थी? प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुरा, राजसी ठाठ बाट, श्रृंगार, सवारी आदि इसके प्रमुख विषय रहे हैं। पीले रंग की बहुलता रही है इसमें, ये इसकी विशेषता होगी। तो यहाँ पे अपनी ये मेवाड़ शैली कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे से रिवीजन करो।